नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। मेरे साथ देखिए खबरें फटाफट। अगस्त के आखिरी सप्ताह में संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। 2 सत्रों के बीच नहीं हो सकता है 6 महीने से अधिक का अंतराल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों के नाम लिखा पत्र। किसानों से खेती को एक लाभकारी कार्य बनाने के लिए कई प्रकार की फसलें उगाने की अपील। कहा, देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है कृषि उत्पादन। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रियंका गांधी के आवास को खाली करने के दिए आदेश। अब लखनऊ में होगा प्रियंका गांधी का ठिकाना। जुलाई के आखिरी सप्ताह में लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं प्रियंका गांधी। भारतीय रेलवे ने रचा नया इतिहास। पहली बार 100% पंक्चुअलिटी के साथ चल रही हैं रेलवे की सभी ट्रेनें। इससे पहले एक ट्रेन के देरी से चलने के कारण 23 जून को भारतीय रेलवे की पंक्चुअलिटी दर 99% से भी ज्यादा थी। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 6 लाख के पार। आज लगातार छठे दिन कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों के ठीक होने की दर 60%। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,148 नए मामले आए सामने। 434 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का विस्फोट। कोरोना के 2 लाख के करीब मामले आ चुके हैं सामने। वायरस की चपेट में आने से अब तक कुल 8,000 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में 198 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार का अहम फैसला। दिल्ली में 31 जुलाई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 52,000 नए मामले आए सामने। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 26 लाख के पार। 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया में अब तक के सबसे ज्यादा 1,95,848 नए मामले आए सामने। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 1,07,93,000 लोग संक्रमित। मरने वालों की संख्या 5,18,000 के पार। अनलॉक 2 में अब पर्यटकों को गोवा आने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति। गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य के 250 होटलों को खोलने की मिली अनुमति। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद एलएसी पर तनाव जारी। चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा, दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार। 72 घंटों तक एक दूसरे पर रखेंगे नजर। ओडिशा सरकार ने राज्य बोर्ड की लंबित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को किया रद्द। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कला और विज्ञान वाणिज्य वर्ग में लंबित 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करना नहीं है संभव। अनलॉक 2 के बीच 15 जुलाई से खुल जाएंगे कर्नाटक में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान। मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के 15 जुलाई से संचालन को दे दी गई है अनुमति। भारत का बैंकिंग सेक्टर कोरोना महामारी के कारण पूंजी की कमी का कर सकता है सामना। फीच रेटिंग्स के अनुसार भारतीय बैंकों को कम से कम $15 अरब की नई पूंजी की पड़ सकती है जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन। कहा, भारत और अन्य देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा। मोदी सरकार के 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले से चीन को बड़ा झटका। अकेले टिकटॉक को होगा $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। पेट्रोल और डीजल के दाम में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बनी रही स्थिरता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव बरकरार। कराची हमले की यूएनएससी ने की निंदा। कहा, आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। फर्क नहीं पड़ता कि कृत्य का उद्देश्य क्या है और इसे किसने और कब किया है। तूतीकोरिन कस्टोडियल डेथ केस की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने सब इंस्पेक्टर रघु गणेश को किया गिरफ्तार। इसके अलावा 3 और पुलिस अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार। सीबीआई ने मुंबई से जुड़े मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी सहित कंपनी के निदेशकों और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। करीब 800 करोड़ के फर्जीवाड़े का है मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 लाख की शराब बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज बारिश की जताई संभावना। हरियाणा के करनाल, यूपी के नजीबाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में गरज के साथ हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली एनसीआर में भारी गर्मी और उमस का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक नहीं है बारिश की संभावना।
खबरें फटाफट में बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।